प्रदेश में चुनावी बिसात बिछने से पहले पार्टियां अपना गठबंधन मजबूत करने के साथ ही नेताओं के बीच चल रही आपसी खटपट को खत्म करने में जुट गई है। कांग्रेस ने 6 जुलाई को दिल्ली में बैठक बुलाई। राजस्थान कांग्रेस नेताओं की बैठक के जरिए गहलोत वर्सेस पायलट के विवाद पर विराम लगने की कोशिश की गई। कांग्रेस की यह कोशिश सफल होती भी दिख रही थी। कहा जाता है कांग्रेस की तरह ही बीजेपी में भी गुटबाजी चरम पर है। वो बात अलग है कि बीजेपी की यह गुटबाजी सड़क पर कम ही दिखाई पड़ती है, मगर एक वक्त पर प्रदेश में पुनिया वर्सेस राजे की अदावत की चर्चा चरम पर हुआ करती थी। राजस्थान में 2023 का विधानसभा चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी, ये बड़ा सवाल है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कांग्रेस की ओर से फिलहाल सीएम के चेहरे पर विराम लगाते हुए यह तय किया गया है कि चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में होगा। और एक और निजी न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में सचिन पायलट ने भी इस बात पर यह कहते हुए मुहर लगा दी कि वो सीनियर है, उनके पास अनुभव है, लिहाजा हमें फोकस मिलकर सत्ता रिपीट करने पर लगाना चाहिए। बीजेपी की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला जीत के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। लेकिन रही बात चुनाव की, तो वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। अब कांग्रेस के पास अशोक गहलोत है, जिनके पास 3 बार प्रदेश की सत्ता संभालने का अनुभव है, तो बीजेपी में गहलोत के जवाब में वसुंधरा राजे को छोड़कर दूसरा ऐसा चेहरा कोई नहीं है जो केंद्र के साथ राज्य की सत्ता में भागीदारी रहा हो। वसुंधरा राजे 2003 से पहले केंद्र की अटल बिहारी सरकार में मंत्री थी। 2003 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव को लेकर राजे को केंद्र की सत्ता से राजस्थान भेजा गया था। उस वक्त प्रदेश में गहलोत की सरकार थी, जिसने 1998 में भैरव सिंह शेखावत की सरकार को सत्ता से बाहर करते हुए बड़ी जीत दर्ज की थी। प्रदेश में कद्दावर नेताओं के होने के बावजूद बीजेपी आलाकमान ने गहलोत को टक्कर देने के लिए युवा वसुंधरा राजे को मैदान में उतारा और इसका नतीजा ये रहा कि वसुंधरा राजे को प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल हुआ। वसुंधरा राजे ने 2003 और 2013 में प्रदेश की कमान संभाली। 2013 में जब वो चुनावी मैदान में उतरी थी तो भी उनके सामने थी गहलोत सरकार। इस बार राजे ने परिवर्तन यात्रा शुरू की और इस यात्रा से ऐसा परिवर्तन आया कि 200 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 163 सीटें मिली। सत्ता पर काबिज कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई। ये कांग्रेस की प्रदेश में सबसे बड़ी हार थी। वो बात अलग है कि अगले ही विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने सत्ता में वापसी कर ली और मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। अब 2023 में विधानसभा चुनाव है, बीजेपी के सामने फिर चुनौती है गहलोत सरकार। अब देखना यह है कि जिन वसुंधरा सरकार ने 2 बार गहलोत सरकार को मात दी है, क्या बीजेपी आला कमान को राजे पर भरोसा नहीं है और बिना राजे के क्या बीजेपी गहलोत सरकार को सत्ता से बेदखल कर पाएगी।